बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मेरा नाम प्रोफेसर नियाज़ अहमद है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होते हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ ये दोनों फील्ड्स जनरेट होते हैं। इसका मतलब हमें बेसिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पैदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चार्ज को मुख्तलिफ सूरतें हम देखते हैं कि कैसे हम ये चीज़ अटेन कर सकते हैं। यानी अगर हमने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करना है तो क्या ऑप्शन हमारे पास हैं? अगर हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करना है तो हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को अगर हम स्टैटिक हालत में रखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग नहीं है, यानी इसके अंदर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा नहीं होता। अगर हम चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तो फिर भी उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाएं। तो इसका मतलब अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करना है तो हमें चार्ज को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो ये बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर, टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्जेस आर एक्सेलरेटेड। ये प्रिंसिपल है टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें ट्रांसमिटिंग एंटीना का किरदार क्या है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है? बेसिकली ये पीस ऑफ वायर है। तो इससे ये सारी चीज़ हम कैसे अटेन करते हैं इसको मैं थोड़ा आपको पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, ये एक पीस ऑफ वायर है जिसको हम एंटीना बोलते हैं और इसको सर्किट डायग्राम के अंदर हम ऐसे जोड़ते हैं। ये हमारे पास एक एंटीना है और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये हम इसके साथ कनेक्ट कर दी एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ये जो वोल्टेज सोर्स है, याद रखें इसकी फ्रीक्वेंसी f है और टाइम पीरियड इसका t है। अच्छा, ये क्यों कनेक्ट करते हैं हम इसके साथ? इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि ये जो हमारे पास एंटीना है ये चार्ज हो जाए। जब ये चार्ज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? उस चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि हम एंटीना के साथ हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इसके ऊपर चार्ज आ गया। हमें ये पता है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने लगाई है इसकी फ्रीक्वेंसी f है और इसका टाइम पीरियड t है। अब जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और ये चार्ज हो गया, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, जब ये ऑल्टरनेट करेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी भी ऑल्टरनेट करेगी, यानी कि वो भी रिवर्स करेगी। जैसे जैसे वोल्टेज रिवर्स होगा तो जो चार्ज है वो भी रिवर्स होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी लम्हे के ऊपर इसके ऊपर चार्ज है +q, t/2 टाइम के बाद जब ये रिवर्स करेगा तो इसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा -q। उसके बाद फिर t/2 टाइम गुजरेगा तो फिर दोबारा ये +q हो जाएगा। यानी जैसे जैसे वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स होगी तो हम देखेंगे कि इसी के साथ साथ इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी रिवर्स होगा। तो ये इससे हम कहते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? देखिए, ये प्लस चार्ज है, नीचे हमारे पास वैल्यू ग्राउंड है, यानी यहाँ पर वोल्टेज 0 है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से 0 की तरफ, यानी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। उसके बाद पोलैरिटी चेंज हुई, अब इसकी वैल्यू आ गई -q। अब डायरेक्शन क्या होगी? 0 टू नेगेटिव, यानी ऊपर की तरफ। अब ये जो क्विक रिवर्सल ऑफ चार्जेस है दैट क्रिएट्स दी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉज बनेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, विच लीड्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इस एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी और ये ट्रांसमिट हो जाएंगी इनटू द स्पेस और एयर। क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो ये एयर में हो या स्पेस में हो, दोनों सूरतों में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रांसमिट करेगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं उसके ऊपर भी ये ट्रांसमिटिंग एंटीनास लगे होते हैं। तो ये सारी बात जो मैंने समझाई है इसके हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं और इसको जो है वो थ्योरी के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें रेडियो, ये जो वेव्स इसमें बनती है वो रेडियो वेव्स हैं। तो रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये क्या है? बेसिकली ये है पीस ऑफ वायर है।
अ पीस ऑफ वायर, कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, इज़ यूज्ड टू जनरेट एंड ट्रांसमिट electromagnetic waves. The charge on the antenna is accelerated to produce electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम EMW भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ताकि लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि एक सिंपल पीस ऑफ वायर है जिसको हम ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम जनरेशन के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे, टू चार्ज द एंटीना एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज or potential is connected with it whose frequency is F, and time period is T। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी F है और टाइम पीरियड T है। तो ये बात भी हमने दूसरे पॉइंट के अंदर मेंशन कर दी। इसके बाद हमने देखना कि एक्सेलरेट कैसे करता है, तो तीसरे पॉइंट में हम इसकी एक्सेलेरेशन का जिक्र करेंगे। तो अब क्या होता है, आपको पता है इसके साथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दी। हमें पता है कि इसका बिहेवियर ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल का या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का, कि ये टाइम के साथ पोलैरिटी को रिवर्स करता है। जब ये रिवर्स करेगा तो एंटीना के ऊपर जो चार्ज है ये भी रिवर्स करेगा। तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बात है वो ये है कि एज the alternating potential reverse its polarity, then the charges कहाँ पर है, charges on the antenna also reverses its पोलैरिटी। तो ये भी अपनी पोलैरिटी चेंज करेंगे। अच्छा जी, कैसे करेंगे चेंज? पहले जैसे मैंने यहाँ बताया कि फ़र्ज़ करें किसी भी लम्हे के ऊपर पोलैरिटी यहाँ पर है, जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q है एट द टॉप ऑफ द एंटीना। आफ्टर टाइम इंटरवल T/2 इट्स पोलैरिटी रिवर्सेस एज वोल्टेज ऑल्टरनेट्स। तो ये बन जाता है -Q। तो पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, अब इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, और ये हर टाइम पीरियड T के बाद रिवर्स होना है। तो ये इतना जो क्विक रिवर्सल ऑफ द चार्जेस है ये जनरेट करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा चौथा पॉइंट होगा जिसको हम मेंशन करेंगे। नंबर 4, लेट इफ चार्ज प्लस Q इज एट द टॉप ऑफ एंटीना एट एनी टाइम। किसी भी लम्हे पर एंटीना के टॉप पर जो चार्ज है वो +Q है। आफ्टर टाइम T/2 द चार्ज बिकम्स -Q, और फिर T/2 टाइम के बाद ये दोबारा प्लस हो जाएगा, फिर T/2 टाइम के बाद फिर दोबारा माइनस हो जाएगा। तो ये जो क्विक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है या क्विक रिवर्सल ऑफ चार्जेस है, तो ये क्रिएट करता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट था। तो हम कहेंगे कि दिस क्विक रिवर्सल ऑफ चार्जेस गिव राइज टू changing electric flux. This changing electric flux will cause magnetic field. So electromagnetic waves set out or propagate in space
और एयर। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी, याद रखें, क्योंकि जो सोर्स है वो अल्टरनेट करती है किस फ्रीक्वेंसी से, एफ के साथ। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी भी एफ होगी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी। तो यहाँ से जो वेव निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी, इसको भी अपने ज़हन में रखें। तो ये हमारा जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना है। अब दूसरे एंड पर हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको हमने रिसीव करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली एक अगेन पीस ऑफ वायर यूज़ करते हैं, जिसको हमने पहले भी बताया कि वो बेसिकली क्या है, एंटीना है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपली पीस ऑफ वायर यानी एक एंटीना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एंटीना लगा दिया। अब यही वाली वेव जो हमने भेजी थी वो यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर आने के बाद इसको आके टच करती है या इम्पिंच करती है। अब याद रखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैंने पहले ही बताया इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब जैसे इसको पिंच करेगा तो जो एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी मूव करेंगे, इसके टच करने से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो भी मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें हमेशा पता है, चैप्टर नंबर 15 में हमने पढ़ा था, दैट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और वोल्टेज क्रिएट करता है, और वो जो वोल्टेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ के बराबर होगी। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि बहुत सारे ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है काम कर रहे हैं, जैसे नाम ले सकते हैं कि FM 93 है, 95 है, 94.6 है, ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी को पिक करना है तो उसके लिए इस एंटीना के साथ हमें एक सर्किट जोड़ना पड़ेगा, एलसी सर्किट। वो एलसी सर्किट क्या करेगा, उसके साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी कैपेसिटेंस जो है वो वेरिंग है, यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो उससे जब कैपेसिटेंस हम चेंज करेंगे तो इसका मतलब हमारे सिस्टम की या हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। हम उसको एडजस्ट करेंगे किसके मुताबिक, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना हम चूज़ करना चाहते हैं हम उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगे। तो हम पिक करेंगे बहुत सारे ट्रांसमिटिंग स्टेशन में से एक स्टेशन जिसको हम सुनना चाहते हैं। तो फिर जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, जो हमने सर्किट बनाया उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो उसको आके इम्पिंच कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ड्राइविंग या फोर्स फ्रीक्वेंसी, दोनों मैच करेंगी तो हमारा सिस्टम रेजोनेट करेगा, वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और हम उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई साउंड जो है वो सुनना शुरू कर देंगे। जैसे हम उससे वेरी करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, तो आवाज़ हमारी अगेन वो डिम होनी शुरू हो जाएगी और थोड़ी दूर जाने से वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो रिसेप्शन है ये पूरा वर्क करता है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव touched or impinged the wire। लफ्ज़ है ना impinged, ये बुक में टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो टेक्निकली मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज़ ज़्यादा अहम है। अगर आपके ज़हन से निकल जाए तो फिर टच का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिनोमेना बयान हो जाएगा, थ्योरी के अंदर आप थोड़ा सी लिबर्टी है, मगर टेक्निकल वर्ड्स को मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि वो यूज़ होने चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स in wire moved under the action of changing magnetic flux। क्योंकि दोनों ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पैदा हो रहा है और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रही है। तो हम यहाँ पर जिक्र ये बेहतर समझते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का करना, क्योंकि इसको हम समझना आसान है कि दैट लीड्स टू द ईएमएफ। क्योंकि इससे हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था कि ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये ईएमएफ पैदा करता है। हालांकि दोनों ही हो रहे हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पैदा हो रहा है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पैदा हो रहा है, मगर हम इसका जिक्र करते हैं। दोनों असल में साथ साथ ही हो रहे होते हैं, तो बड़े क्विकली हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसका टेक्निकली ज़्यादा बेहतर है कि इसका जिक्र करें। अंडर द एक्शन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच क्रिएट्स ईएमएफ और वोल्टेज, whose frequency is f। A number of transmitting station are propagating
simultaneously. So a number of electromagnetic waves of different frequencies are present in space या एयर। अब बहुत सारी हैं, हमने क्या करना है, एक ख़ास पिक करनी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंटीना के साथ एक एलसी सर्कल लगाना पड़ेगा। तो हम अब क्या करते हैं कि इस एंटीना के साथ हम क्या करते हैं, एक एलसी सर्कल कनेक्ट कर देते हैं, ये इंडक्टर, और इसके साथ वेरिएबल कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज कर सकते हैं। और ये है एलसी सर्किट, इसको कनेक्ट किसके साथ किया आपने, एंटीना के साथ आपने इसको जोड़ दिया, और इसको कर देते हैं हम नीचे ग्राउंड। आप चाहें तो ये एंटीना जैसे हमने उस डायग्राम में साइड पे लगाया था और इसके साथ मिला दिया था, इंडक्टर को इधर ग्राउंड कर दिया था, वैसे भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों के अंदर। तो ये एलसी सर्किट हमने लगा दिया। इससे क्या होगा, अब हम पिक कर सकते हैं, हमारे पास खुद की चॉइस है, क्योंकि ये एलसी सर्किट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपको याद होगा जो पिछले टॉपिक्स में हमने कैलकुलेट की थी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये जो C है, इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, हम चेंज कर सकते हैं। जब हम इसमें C की वैल्यू चेंज करेंगे, बेसिकली हमारे पास जब हम LC सर्किट में फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं तो हम बेसिकली C की वैल्यू ही चेंज करते हैं। C की वैल्यू चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसमिटिंग स्टेशन के साथ, तो फिर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाएंगी, तो ये सर्किट रेजोनेट करेगा और ट्रांसमिशन की साउंड जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और हमें क्लैरिटी के साथ उसकी आवाज़ आनी शुरू कर देगी। अब ये एक पॉइंट रह गया जो मैंने लास्ट में समझाया, इसको लिखना है और हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जी। तो हम लिख लेते हैं अब इसमें, टू पिक अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। जब आप कहते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपने पिक करनी है, तो असल में आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आप चूज़ कर रहे हैं सर्टेन ट्रांसमिटिंग स्टेशन आप पिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल FM 95 की हम बात कर लेते हैं, हम इसको पिक करना चाहते हैं। तो पिक है सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी हम FM 95 पिक करना चाहते हैं। असल बात यह है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बता देते हैं, इतनी ज़्यादा बता देते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि मैंने लिखना क्या है वहाँ पे। तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर खुर्शीद साहब, मेरे उस्ताद भी हैं और रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो कहा करते थे कि स्टूडेंट को ये बताएं आपने पेपर में कैसे लिखना है, तो आप लिख के बताएं उनको कि ऐसे लिखें आप स्टूडेंट की हज़ार गलतियाँ निकालते हैं, आपने ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा, आपका फोन सही नहीं है, आपका ये सही नहीं। तो भाई जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, तो जैसा आप पढ़ाएंगे स्टूडेंट भी वैसा ही लिखेगा वहाँ पे। तो जो आप लिख रहे हैं स्टूडेंट वही लिखेगा, फिर आप उसके साथ गिला नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं उतनी रखूँ जितनी हमें चाहिए ज़रूरत से, और चीज़ों को यकीन करें इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ बयान किया जा सकता है और समझाया जा सकता है। थोड़ी तवज्जो रखें तो साथ साथ आप इसको याद भी कर सकते हैं। टू पिक का सर्टेन फ्रीक्वेंसी और सर्टेन ट्रांसमिटिंग स्टेशन, फॉर एग्जांपल FM 95, we connect a LC पैरेलल सर्किट। किसके साथ लगाया आपने, अब देखिए इसमें रटे वाली बात नहीं, आपने एंटीना के साथ लगाया इसको, विद एंटीना। अच्छा, ये जो एंटीना रिसीव कर रहा था यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग एंटीना। दिस एंटीना, दिस वायर which is receiving electromagnetic waves is called receiving antenna। इसको हम रिसीविंग एंटीना बोलते हैं। ये जुमला इसके लास्ट में आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, विद एंटीना, इससे क्या होगा, टू
pick certain frequency, change the capacitance in the LC सर्किट। अब इसमें C की वैल्यू चेंज कर दें, विच इज़ वेरिएबल, और ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये याद रखें बात आप। एज वी चेंज कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LC circuit matched with frequency of transmitting station। अब ये क्या हुआ, अब इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है वो ये वैल्यू है। अच्छा, जो अब वेव इसके ऊपर आके इसको इम्पिंच कर रही है, टच कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी अभी एफ है। तो दोनों जब मैच कर जाएंगी वैल्यूज़ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फोर्स फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो गई तो रेजोनेट होगा। रेजोनेंस की वजह से अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज़ होगा और हम ट्रांसमिशन बड़े आराम से सुन सकते हैं। तो ये फाइनल जुमला हमारे पास है। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी of circuit and forced frequency of station becomes equal, the circuit resonate under the driving frequency of antenna। ये लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो हमारी बात हो गई है। बस इतना लिख दें कि द सर्किट रेजोनेट, इतना लिख दें, ये लिखना ज़रूरी है। सो हेंस ट्रांसमिशन of station can be clearly and loudly heard। तो हमारा मकसद पूरा हो गया। आज का टॉपिक ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।